हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक और नया शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो। जी हाँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी के बारे में। तो इससे पहले हमने अपने चैनल पे आपको एसआईपी के बारे में बताया था कि एसआईपी क्या होता है, उसमें आप पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा उसमें प्रॉफिट कितना बन सकता है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेप अप एसआईपी आखिर क्या है, क्या इसमें भी हमें प्रॉफिट बन सकता है, नॉर्मल एसआईपी से स्टेप अप एसआईपी आखिर डिफरेंट कैसे है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो और बात करते हैं। पहले समझते हैं हम लोग एसआईपी के बारे में और फिर समझेंगे स्टेप अप एसआईपी। तो देखिए, एसआईपी का मतलब क्या है। सिंपल टर्म में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को पूरा करते हैं। मतलब आप इन्वेस्टमेंट जो है वो वीकली कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मंथली कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा आप इसको इन्वेस्टमेंट जो है वो क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपके पास ऑप्शन होते हैं एसआईपी करने के लिए। अब मोस्टली लोग जो एसआईपी करते हैं वो मंथली एसआईपी करते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले हम कैलकुलेटर में भी देखेंगे, उसमें हम मंथली एसआईपी को ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सारे लोग जो है वो मंथली एसआईपी करते हैं। ऐसा क्यों है, तो देखिए, ऐसा सिंपल सा रीज़न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी सैलरी आती है महीने में एक बार, ठीक है, और उसी सैलरी में से आपको इन्वेस्ट भी करना है। तो जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें से आप कम से कम 20% जो है आप ज़रूर सेव करो। आपको मैंने एक रूल भी बताया हुआ है, 50, 30 और देन 20 का, कि कैसे आपको डिसाइड करना है। ये आपकी नीड है, ये आपके वांट्स है, और ये 20% जो है वो आपकी सेविंग है। और यही सेविंग जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। हाँ, समझ गया। तो अब इसी 20% को जो है हम लोग मंथली एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सैलरी एक बार आती है तो सेविंग भी एक बार होगी, तो हम लोग उसको मंथली एसआईपी में कर लेंगे, ठीक है। और हर महीने एक फिक्स अमाउंट में आप एसआईपी को करते चले जाएंगे। हाँ, तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप अप एसआईपी के बारे में। स्टेप अप एसआईपी क्या है, तो देखिए, स्टेप अप एसआईपी भी जो है एक सिंपल तरीके का एसआईपी ही है। बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो है आपका अमाउंट जो है वो हर साल कुछ परसेंटेज से इंक्रीज कर जाता है। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं इस साल आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपये जो है वो पर मंथ है, ठीक है। अब इस 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। अब हर साल जो है आपकी सैलरी कुछ ना कुछ इंक्रीज तो करती ही होगी, समझ गए। मतलब हो सकता है आपकी सैलरी 6% से, 7% से, या फिर 10% के आसपास जो है वो आपकी सैलरी इंक्रीज करेगी ही करेगी। तो वही जो आपकी इंक्रीज जो सैलरी होगी उसी में आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी आपको इंक्रीज कर देनी है। अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि जो 10% सैलरी आपकी बढ़ी है उसमें से आप क्या 10% आप अपना इन्वेस्टमेंट में ही बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप चाहो तो आप सिर्फ 5% भी इन्वेस्टमेंट में आप बढ़ा सकते हो। आगे हम आपको कैलकुलेटर में ये भी दिखाएंगे कि अगर आप 10% इंक्रीमेंट अगर आप करते हो हर साल तब कितना अंतर आता है, और 5% अगर आप इंक्रीमेंट करते हो तब कितना अंतर आता है। दोनों ही चीज़ों को हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि अब इसी 10,000 रुपये की सैलरी है जो आपकी इस साल थी, अब नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी कितना हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी, अगर 10% से अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, तब आपकी सैलरी जो है वो 11,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। अब इस 11,000 रुपये में अब आपको इन्वेस्ट करना है।
तब आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टेप अप SIP कराने से सबसे पहली बात तो क्या, कोई भी आपको नुकसान नहीं है, समझ गए, कोई भी नुकसान आपको नहीं है, और आपको अपनी जेब से पैसे एक्स्ट्रा भी नहीं देने पड़ रहे। जिस रेशियो में आपकी सैलरी बढ़ रही है उसी ही रेशियो में आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी भी बढ़ा सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ सवालों के जवाब भी अब आपको दे देते हैं जो आपके दिमाग में और कन्फ्यूजन चल रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम जो एग्जिस्टिंग SIP है क्या हम उसको स्टेप अप कर सकते हैं। तो यस, जो भी आपकी SIP अभी चल रही है आप उसके एडिट ऑप्शन में जा कर के आप वहाँ पर उसको स्टेप अप SIP का ऑप्शन ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि जो AMC के जो SIP होते हैं, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके जो SIP होते हैं और नॉर्मल जो SIP है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, AMC के जो SIP होते हैं, यू कैन एडिट द मंथली पेमेंट टू सेट अप और स्टेप डाउन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी पेमेंट है हर महीने जो आप पेमेंट करते हैं SIP में, उसको आप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं और स्टेप अप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि मिनिमम पेमेंट आपका AMC में कितना होगा। ठीक है, जबकि नॉर्मल SIP में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहे तो आप उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने अमाउंट को आप एडिट भी कर सकते हैं और जो आपका अमाउंट लग रहा है आप वो पे कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जिनके आपको जवाब जो है आई होप पता चल गए होंगे कि स्टेप अप SIP जो है वो नॉर्मल SIP से कैसे डिफरेंट है और नॉर्मल SIP के क्या फायदे। आई होप यहाँ तक बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, स्टेप अप SIP जो है वो कराना क्या फ़ायदेमंद है। तो जी हाँ, स्टेप अप SIP जो है कराना फ़ायदेमंद है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी ही बढ़नी चाहिए। और जब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे, ठीक है, जब आप 10 सालों के बाद या फिर आप 20 सालों के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि आपका रिटर्न जो है एक छोटे से सिर्फ परसेंटेज से 5 या 10% के सिर्फ, अगर आप अंतराल से अगर आप अपनी SIP को स्टेप अप करते हैं हर साल, तो आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा अंतर जो है हो गया है। और वो चीज़ें हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको कैलकुलेटर के हिसाब से दिखाएंगे कि नॉर्मल SIP में और स्टेप अप SIP में क्या अंतर है, कितना रिटर्न हमें मिलेगा। और हम स्टेप अप SIP में भी हम देखेंगे कि 5% पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 10% अगर हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हर साल करते हैं तब हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है हम आपको कैलकुलेटर में दिखाएंगे। आई होप कि इस वीडियो में जो भी आपको समझाया गया होगा आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आपको वीडियो हमारे देखते रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।